एक बार दरूद पाक सुना दीजिए तो दो चार शेर सुना देंगे थोड़ा सा, है ना। तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। और ये झूठे खुदा मिलके डुबो देंगे सफीना। ये झूठे खुदा मिलके डुबो देंगे सफीना। तुम हादी बरहक को सदा क्यों नहीं देते। तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। इरफान भाई, सजदा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। और ये झूठे खुदा मिलकर डुबो देंगे सफीना। जरूर ये झूठे खुदा सब मिलकर के, कौन जगह खुदा, दौलत का खुदा, इज्जत का खुदा, पैसे का खुदा, बीवी का खुदा, बच्चे का खुदा, ये मोहब्बत की खुदा, वो मोहब्बत की खुदा, घर का खुदा, बाहर का खुदा, उठता खुदा, बैठता खुदा, जाता खुदा, आता खुदा, लालच का खुदा, हिर्स का खुदा, बेटी का खुदा, भूत प्रेत सब खुदा है। ये सब जितने नफूस है सब खुदा है। इसलिए तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। और ये झूठे खुदा मिलकर डुबो देंगे सफीना। तुम हादी बरहक को सदा क्यों नहीं देते। माने सच्चा जो हादी है, दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह, सच्चे मन से उनको पुकारिए। या मीम हिंदी, या मीम हिंदी, या मीम हिंदी अल मदद, या मीम हिंदी अल मदद। अपने पीर को सच्चे दिल से पुकारिएगा तो कसम खा के हम कहते हैं मदद जरूर होगी। गैबी मदद भी होगी, क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। सच्चे मन से पुकारिए। ये अलग बात है, किसी किसी को थोड़ा देर होता है, इसमें सब घबराने की जरूरत नहीं है। तो देर के पीछे भी जिम्मेवार हम ही हैं। देर के पीछे वो कहावत है ना कि भाई ठीक है हम तो फोनमा लगाइए रही, मगर तोरा फोन में न लगो और टावर में है नहीं। तो या तो आपका टावर खराब है, या तो एरिया से बाहर है आप, या तो आपका बैटरी डाउन है, दो बात हो सकता है, या मोबाइल खराब है। तो जल्द से जल्द अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए, बैटरी लगाइए, टावर में आइए। 3 काम आप कीजिए, फिर देखिए फोन क्यों नहीं आता, घंटी क्यों नहीं बजता। आपके लिए खास तौर से, आपके लिए खास तौर से घंटी क्यों नहीं बजेगा। घंटी तो एकदम टर्न टर्न बजता है। ऐसा बात करते हैं, जरा टावर में तो आइए। समझ रहे मेरी बात। कौन सा टावर, अकीदत का टावर। कौन सा बैटरी, मोहब्बत का बैटरी। और कौन सा चार्ज, इश्क का चार्ज। बिल्कुल सही पकड़े, बात बिल्कुल पकड़े सही। देखिए पॉइंट का बात, क्या बाबा गलत कर रहे हैं, बोलिए। तो तौबा का यही वक्त है, क्या सोच रहे हो। सजदे में जबीनों को झुका क्यों नहीं देते। ये झूठे खुदा मिलके डुबो देंगे सफीना। तुम हादी बरहक को सदा क्यों नहीं देते। दायम वो क्यों ना हो वजद में रहें आठों पहर। वही जो कह रहे थे बात, हजरत जो कह रहे थे, दायम वो क्यों ना वजद में रहें आठों पहर। जिसके ख्याल में रहे रक्सा ख्याल यार। जिसके ख्याल में रहे रक्सा ख्याल यार। यानी जो आदमी, जिस आदमी के दिमाग में उसके यार का ख्याल हर घड़ी घूमते रहा है, तो वो क्यों नहीं घूमेगा। वो ही घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा। वो भी रक्स करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यार का ख्याल रक्स करता है। तो जिसके दिमाग में यार का ख्याल रक्स करता है, वही तो महफिल समा में रक्स करता है। और जिसके दिमाग में दुनिया का ख्याल रक्स करता है, वो कभी महफिल समा में रक्स नहीं करता है। वो बाजारों में घूमता है, नहीं घूमता है, बोली तो वो वही बात कहा गया है कि दायम वो क्यों न वजद में रहें आठों पहर। जिसके ख्याल में रहे रक्सा ख्याल यार। और तहलका डाल देती है अरसे आसमानी पर। तहलका डाल देती है अरसे आसमानी पर। मोहब्बत जब जवानी में खुदा का नाम लेती है। मोहब्बत जब जवानी में खुदा का नाम लेती है। अरे बुढ़ापा में तो तस्वीर लेके सब मस्जिद जाता है। अब क्या करें, अब तो चलो, अब जन्नते को रास्ता है। बुढ़ापा में तो सब लोग मस्जिद, मियाँ की दौड़ मस्जिद, कहावत है ना। कि अब क्या करेंगे भाई, तो सब काम से रिटायर हो गए, सब जितना करना था
जितना गलत काम करना था सब कर लिए हैं, पैसा वैसा कमा के घर बना लिए, सब सेटल हो गया, तो अब कोई काम नहीं है। तो अब्बा आप क्या कीजिएगा, तब आपको कोई काम नहीं है, तब क्यों नहीं जाते हैं मस्जिद? चले जाइए। अब्बा मस्जिद तस्बीह लेके अपना चले जाते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जमायत में भी निकल जाते हैं कभी कभी, इसलिए कोई काम ही नहीं है। तो आप मजबूरी में कर रहे हैं, आपके अंदर तो टाइम पास हो रहा है। तो आपने इबादत को टाइम पास बना रखा है, अब कोई काम नहीं है तब अल्लाह अल्लाह करते हैं। इसका मतलब देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, ये बात निकल जाती है, ये बात में मेरी आपको बुरी लग सकती है किसी को भी। बहुत से पढ़े लिखे लोग इस निशाने पर हैं। कब आवेंगे वो प्रोग्राम में? जब उनका टाइम पास टाइम आएगा। नहीं समझे बात? हाँ अभी तो छुट्टी ही नहीं है, छुट्टी उट्टी मिलेगा तो आएंगे। मतलब दीन का काम आपका टाइम पास है, छुट्टी मिलेगा तो आइएगा, छुट्टी लेकर नहीं आ सकते हैं। टाइम बचेगा तो आवेंगे, नहीं तो नहीं। सबसे पहले हमारा बिजनेस, सबसे पहले काम धंधा, ये नहीं सोच रहे हैं अभी। तो फिर आप कहाँ सीखे कुछ? आपके नज़र में क्या सबसे अहमियत रखता है? वही ना अहमियत रखता है। आपके नज़र में आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपका जॉब अहमियत रखता है, इसलिए आप उसको छोड़ के एक दिन घसकना नहीं चाहते। आप छुट्टी लेके भी तो आ सकते हैं, आप बिजनेस को एक दिन के लिए पोस्टपोन भी तो कर सकते हैं। क्या आपको छीन रहा है? कोई कह रहा है कि नौकरी छोड़ दो? नौकरी छोड़ने कह रहा है जी। आप जो है खुसूसी प्रोग्राम, बड़े शर्म की बात है, हम तो कहना नहीं चाहते थे, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, लेकिन हम कहेंगे। हमने बड़े शौक से 4 साल 5 साल प्लान बना करके हमने 2 रात का जलसा रखा। कसम खुदा की बड़ी तकलीफ हुई हमको, एलानिया कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हमारे गुजरे जो हमको बहुत फोन करते थे और बहुत दावा ठोकते थे कि मैं भी आपके साथ हूं, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। जलसा में एक दिन हुल्की नहीं मारे हैं मेरे यहां। मैं मरकज अफजलिया के साथ हूं। जब नवादा में 2 रात का जलसा हुआ, एकदम हजारों लोग आए, दम के लंगर चला, उसके लिए एक दिन आप छुट्टी नहीं ले सकते थे, है ना? यही आप मेरे साथ खड़े हैं, आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं। कसम खुदा के ऐसे लोगों का फोन रिसीव करने का मन नहीं करता है। ऐसे लोगों को फोन रिसीव करने का हमको दिल से मन नहीं करता है। बुरा माने तो मना करें। आप हमको ना तो मेरे जलसा को चलाएंगे, ना हमारे मरकज को चलाएंगे, ना आपके भरोसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना उनके भरोसे हम बैठे हुए हैं, ना उनके भरोसे ये मरकज चल रहा है। वो नहीं आएंगे, मत आए, लेकिन ऐसे लोगों से दिल टूट जाता है। क्या आपसे हम पैसा मांगे थे? नहीं। क्या हम आपसे मांगे थे? अरे आप आते तो हम मेरा ही दावत खाते, लेकिन मेरे साथ बैठते तो हमारा हिम्मत बढ़ जाता। आप जान रहे थे कि 4 साल 5 साल से हक की लड़ाई चल रही है, उसके बाद भी आप मेरे जलसे में नहीं आए। क्या समझेंगे हम? ना आप इन्ने हैं, ना आप उन्ने हैं, तो आप हैं कन्ने। या तो मौला अली के काफिले में रहो या मुआविया के काफिले में रहो, बीच में कहां जगह है? तो तहलका डाल देती है अरसे आसमानी पर मोहब्बत जब जवानी में खुदा का नाम लेती है। काबिल मुबारकबाद लोग देखिए हैं यहाँ पर 3-4 नौजवान, फारूक साहब हैं, अजीम साहब हैं, ये सब गोल्डन, सब सेंटी लोग। क्या है ये सब? नौजवानी के आलम में जो है, जो खुदा का नाम लेता है और खुदा के इश्क की बात करता है, उससे बड़ा धरती पर कोई मजबूत आदमी हो नहीं सकता है। वो कितना सनसियर है, कितना मतलब सीरियस है इस मामले में, कि जो जवानी के आलम से ही इस रास्ते में कूद पड़ा हो। हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह, हम भी आप ही लोगों की तरह बचपन से दादा के वसाल होने के बाद 16 की उम्र में दादा का वसाल हुआ। 17 क्या है, नौजवानी का वक्त है ना, 17 ही के उम्र से इस रास्ते में अल्लाह ताला ने हमको डाल दिया और डूबने लगे, फिर डूबते चले गए। हाँ, तो ये बात आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पायर्ड वाला चीज़ है कि दुनियादारी ठीक है, करियर कौन मना करता है, कीजिए ना, लेकिन प्रायोरिटी आप दीन को दीजिए भाई। इसीलिए कहा गया है कि नौजवान जब इस रास्ते में आता है ना तो कुछ करता है। अब देखिए, नौजवान इस रास्ते में आया था ना, मरकज़ अफजलिया खुल गया नवादा में। अब पता नहीं आप लोग आए तो क्या क्या खोलिएगा, हाँ मत समझिए, नहीं कुछ खोलिएगा, कम से कम मरकज को तो चलाइएगा। ये तो जवान ही कर सकता है, बूढ़ा थोड़ी करेगा। आगे देखिए, न रईस हूं, न अमीर हूं, न मैं बादशाह, न वजीर हूं, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत। उसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ। हाँ, दोबारा करें। न रईस हूँ, न अमीर हूँ, न मैं बादशाह, न वजीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ, और मुझे अपनी फकीरी पर फख्र है। समझ गए कि नहीं? यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं। कुछ लोग होते हैं शुरू में जरा सा कहता है ना कि अन्य न होने तो कन्ने, हो सकता है वो जन्नत वाला रास्ता खोजता है आदमी ने, लेकिन बाद में उसको समझ में जब आता है कि जाए कहाँ,
तो वहां पर जाने के बाद उनका मिजाज बदल जाता। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबो बला को देख के नीयत बदल गई। यूं तो बहुत बहुत भारी शेर है, बहुत वजनी शेर है, इसको हल्के मत लीजिएगा, इसको जरा सा दिल पर लीजिए। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, करबो बला को देख कर नीयत बदल गई। नहीं लेना हमको जन्नत, नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ये करो, देखो आज सबे कदर, इसलिए बात हम कह रहे हैं, इतना पढ़ेंगे तो जन्नत, इतना 1000 बार पढ़िए, एकदम सीधे जन्नत में एकदम कूद पड़िए। रखो अपना जन्नत अपने पास यार। हमारा करबला वाले के साथ रहेंगे, जन्नत रखो तुम अपने पास, जाओ। जिन्हें जाएंगे करबो बला वाले, उन्हें जाएंगे हम लोग। समझ गए बात? ये फंडा कौन दिए हैं? सब सूफिया लोग दिए हैं। हजरत वारिस अली शाह ने दिया, दादा मीम हिंदी ने दिया। बेटा रहने दो, कभी दादा के मुंह से जन्नत उन्नत सुने आप लोग? जरा आप लोग गवा रही है कभी जन्नत में जाना, जन्नत में जाओगे? अरे ठीक है, हम मानते हैं पॉजिटिव है, जन्नत है, अच्छी बात है, गलत थोड़े झुठलाना नहीं लेकिन जन्नत के लालच में कभी पीरी मुरीदी जन्नत के लालच में करवाया हो किसी को? कोई वजीफा जन्नत का बताए? अब आजकल देखिए पीर साहब जन्नत का वजीफा बांट रहे हैं। वही चीज है, करबो बला को देख कर नीयत बदल गई है। शौकत भाई कैसा शेर है? इस शेर एक तो दिल में अगर उतर जाए तो कितना भारी लगे हैं। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, आहा करबो बला को देख के नीयत बदल गई। जन्नत के लालच में आदमी हक को छोड़ देता है और ये उसको महंगा पड़ जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। ये नहीं जाने कि जन्नत का सरदार कौन है। ये समझ में करता है कि जन्नत का सरदार कौन है। इस तो अरे जिस सरदार से दोस्ती नहीं, उसमें जाओगे कैसे? अगर चलियोगे तो कितना शर्म आएगा तुमको, जरा सोचो ना। सरदार से नजर छुपा के जन्नत में जाओगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे आप? शर्म आता है तुमको? वैसा ढकनी भर पानी में डुबकी लगा के मर न दो जी, मर न जाओ जी। जिसका जन्नत है उससे दोस्ती नहीं, अब जन्नत में जाने का सपना देख रहे हैं तो पहले जन्नत का सरदार से दोस्ती कर लो जी, है कि नहीं? शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आंख चुरा बैठे। दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आंख चुरा बैठे, अब होश हमें आया जब होश गंवा बैठे। अब होश हमें आया जब होश गंवा बैठे। जब होश चला गया तब हमको होश आया है, इसलिए कि दिल मेरा चुरा करके वो आंख चुरा बैठे। ये इश्क की बात है, ये बहुत गहरी बात है ना। हक बात है खुदी में हकीकत छुपी हुई, बेसूरती की हम में है सूरत छुपी हुई। तेरा उल्फत का राज है कलमा की आड़ में, तेरा को खोल देख तहारत छुपी हुई। और कलमा में देख फिरके 72 छुपे हुए, फिरके के फर्क ही में है वहदत छुपी हुई। और निस्बत गलत है किस बदो बदकार ने कहा, हर फेल में है कुव्वत निस्बत छुपी हुई। और खुद में रबूबियत का है नक्शा छुपा हुआ, नक्शे में दो जहां की है दौलत छुपी हुई। मैं जंजीरें मकानों लामकानी तोड़ आया हूँ, जमाले यार के खातिर मैं जन्नत छोड़ आया हूँ। और तुम्हारा दर ही काफ़ी है मेरे सजदा रेजी को, बुतों को तोड़ आया हूँ खुदा को छोड़ आया हूँ। हमको ऐसा खुदा की ज़रूरत नहीं है। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, और इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और रट रट के जो हाफिज कुरान हो गए, रट रट के जो हाफिज कुरान हो गए, हैदर का जिक्र छेड़ा तो हैरान हो गए। अब बुग़्ज़े अली में सारी इबादत हो गई बेकार, सजदे 1000 करके भी शैतान हो गए। और ये इश्क का रोज़ा है, जरा सोच के रखियो। ए रोजेदारो गौर से सुनना, खबरदार होशियार, बी अलर्ट बी सेव। ये इश्क का रोज़ा है शौकत भाई। कौन रोजवा? ये इश्क का रोज़ा है, ज़रा सोच के रखियो। इस रोज़े की होती नहीं अफ्तार खबरदार, इस रोज़े की होती नहीं अफ्तार खबरदार। यानी ये इश्क का रोज़ा है, इसमें अफ्तार नहीं होता है। देखो मौलवी साहब बड़ी अच्छा, हमारे उस्ताद थे, तो वो बीड़ी अक्सर पीते थे, तो उनको लोग कहते थे मौलवी साहब रोजवा में बीड़ी पीते हैं। जानते हैं मौलवी साहब क्या कहते थे? अरे मेरा रोजा इतना कमज़ोर थोड़ी है कि बीड़ी के धुआं से टूट जाएगा। इतना कमज़ोर रोजा रहेगा कि बीड़िया के धुआं से टूट जीते रे। बीड़िया पिए से हमारा रोजा टूट जीते, ऐसा रोजा रखे से क्या फायदा है? ये इश्क का रोजा है, जरा सोच के रखियो।
इस रोजे की होती नहीं अफ्तार, खबरदार। इसमें अफ्तार उतार नहीं, आकुड़ी फुलौड़ी कुछ नहीं, इसमें कोई तरबूजा कोई खीरा नहीं। ये इश्क का रोजा है भैया, समझ रहे हैं इरफान भाई? हाँ, दादा मी मेहंदी के दरबार में बैठे हुए, जरा होश में रहिए। वो आकड़ी फुलौड़ी वाला रोजा है नहीं चलता। हम लोग दम भर खाते भी हैं और दम भर पीते भी हैं, मगर रोजा नहीं टूटता। एक आदमी, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि भाई क्या करते हैं बताइए, इतना रोजा में भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, बोलिए कैसा रोजा रखते हैं? तो जानते क्या बोले? वो बोले कि बस खाली खाता हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं करता हूँ। रोजे में रहता हूँ, सिर्फ खाता पीता हूँ बस, अब बाकी कुछ नहीं करता। सिर्फ खाते पीते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना गिबत करते हैं, ना कुछ बदमाशी करते हैं, ना किसी का पैसा चुराते हैं, ना लूट करते हैं, ना फसाद करते हैं, ना कोई भी बुराई नहीं करते हैं भाई, खाली खाते पीते हैं। और तुम खाली खाते पीते नहीं हो, बाकी सब कुछ करते हो। खाली खाते पीते नहीं हो, बाकी सब कुछ करते हो। दिन भर भूखे रहते हो, सबका गीबत करते हो। दिन भर नहीं खाते हो, गाली भी देते हो। दिन भर नहीं खाते हो, जितने फकीर आते हैं सबको भगा देते हो। तरावी का पैसों नहीं देते हो, ना चंदा का पैसा देते हो, और देते भी हो तो बड़ी शान के कहते हो सांझ को आना इफ्तारी के बाद, अभी हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नहीं कहते हैं अभी रुक जा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, बाद में आना, चुप। तो कहने का मतलब सूफिया ने जो शेर में लिख दिया, ये बहुत गाढ़ा चीज है। मैंने वो अफ्तार अभी हम लोग जब जिक्र करेंगे रोजे की हकीकत वगैरह का, हालांकि बयान हुआ काफी, लेकिन फिर इंशाल्लाह कभी बयान होगा फुर्सत में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा जनाब कि इश्क का रोजा जो होता है ना, वो सब पर भारी है। नमाज इश्क में दुआ भी हराम है जी, सब कुछ तो शामिल है रज़ाए यार में, इसलिए दुआ क्या मांगना। इसलिए आशिक लोग दुआ नहीं मांगते थे। वारसिया घराने में तो दुआ नाम भी नहीं है, दुआ वो नहीं चलता है, कुछ नहीं, पढ़े रहो राजी बरजा। दादा मीम हिंदी को कभी नहीं खूब लंबा लंबा दुआ करते, हम देखा। लोग कहते हैं अच्छा आप वारसी हैं जी, हम कहा वारसी तो नहीं है, लेकिन वारसी है समझिए, हमको क्या फर्क पड़ता है? अगर वारसी है भी तो क्या है भाई, मैं वारसी भी हूँ, मैं मिस्कीनी भी हूँ, मैं इफ्तिखारी भी हूँ, और आप सब भी हैं, सब कुछ। ये क्या भाई, आप तो वारसी हैं, आप भी वारसी हैं, क्यों नहीं वारसी पिया मानते भाई? आप क्यों नहीं मानते बताइए ना? दुनिया सब हिंदू मुस्लिम सब मान रहा है, तुमको मानने में बड़ा शर्म लग रहा है? ये चीज है। तो कह रहे थे रजा है सबका वारिस अल्लाह। कहाँ जाओगे भाग के? भाग के कहाँ जाओगे? अल्लाह वारिस, हक वारिस, या वारिस। क्यों एलर्जी है वारिस पाक से लोगों को भाई? जबकि अल्लाह के एक सिफाती नाम है वारिस। अल्लाह का एक सिफाती नाम अली भी है, नहीं अली, वली भी है, अली भी है, वारिस भी है। कहाँ जाओगे भाग के मियाँ? है कहाँ जाओगे भाग? तो मुझे रफ्ता रफ्ता मिटा रहा है कोई, जैसे मेरी जात में समा रहा है कोई। मेरी दुनिया मुझसे छीन कर मुझे अपनी दुनिया में ले जा रहा है कोई। जाने के लिए झोला झकड़ बांधिए ना जी, कहा है ऐसा मतलब तैयार नहीं है आप लोग। ये सब कहता है, अभी जो आप बोल रहे थे हम तो सब सुनते रहते हैं, हमारे से यहाँ मेमोरी स्टॉक रहता है। हमका अच्छा ठहरिए, आने दीजिए टाइम, हम जवाब देंगे आपको। आप जो कह रहे थे ना सबको ले चलिए वहाँ, अरे भाई तो झोलवा झकड़वा हम बांधेंगे, आप नहीं बांधिएगा, ऐसे चल जाइएगा वहाँ। कलकत्ता जाए तो बैग लेते हैं, खरीदते हैं 1000 में, और वहाँ चल जाइएगा बगैर बेगवे के। हाँ हाँ, एगो तो भाई साहब हमको मिले, बोलने के लैलतुल कदर में सबको लिए चलेंगे अरसे बारी पर, और साहब चल के वहां पर अल्लाह ताला का पैर छू के देख लीजिएगा कि यही अल्लाह है कि नहीं। हम कहा अरे बाप, अरे बाप, ऐसा भी है कि पैर छू के देख लेंगे हम कि अल्लाह है कि नहीं? अरे बाप, छू के देख लेंगे पैर को, अल्लाह ताला है कि नहीं है वजह पर। ये क्या है भाई? ये कैसा बदनज़मी, ये कैसा तालीम है? जबकि क्या कह रहे हैं, वहां जाने के लिए जो बात पकड़ लिया आप, जाना बहुत आसान है, भारी नहीं है। कि भाई जाने के लिए तो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन तैयारी क्या है आपके पास? ना टिकट है, ना झोला है, ना बैग है, ना पैसा है, ना ड्रेस है, ना आपके पास जाने के लिए व्हीकल है। व्हीकल समझ रहे हैं ना, गाड़ी भी तो चाहिए, ट्रेन हवाई जहाज, ये सब कहाँ से पैदा होगा? तो ये सब कहाँ से आएगा? ये सब पैदा करना पड़ता है। फारूक सीरियसली समझ रहे हैं बात को? हाँ, इसको पैदा करना पड़ता है। मतलब क्या?
कि वो सारा जो कंपोनेंट्स है आपका, वो आपके पास रेडी करने में आपको टाइम लगेगा, 40 बरस 45 बरस, ऐसे नहीं वहाँ कोई चल जाता। आप सब तैयार कीजिए ना, आप अपने आप को साफ कर लीजिए, पाक कर लीजिए, अपने आप को हल्का कर लीजिए, वहाँ से कनेक्शन खुद को जोड़ लीजिए, और सब कुछ कर लीजिए। देखिए कैसे नहीं बोला हुआ आता है, वहाँ से तो आवेगा वो, क्या नाम है बोला जो आता था वो, हाँ उड़न खटोला, आपके लिए तो उड़न खटोला आवेगा, वो लेके जाएगा आपको, घबरा का है, लेकिन आप वैसा बन तो जाइए, आपके लिए भी उड़न। आप कहते हैं ना, आप ये सब बात देखिए हम बोलते हैं तो कहिएगा फिर बोलता है, जब बोलेंगे तो कहिएगा बोलता। दादा में हिंदी क्यों चले जाते थे इतना जल्दी से? वो तैयार कर लिए थे अपने आप को। तो उस तैयार का देखिए कितना अच्छा, हम इसको देखिए इसलिए कोट किए है ना कि उसी तैयारी का चर्चा इसमें हमको नजर आ रहा है। आपको तो खाली शेर लग रहा है, देखिए हमारे लिए कितना भारी है। देखिए देखिए शौकत भाई, मुझे रफ्ता रफ्ता मिटा रहा है कोई, नोट कीजिए। अच्छा, यानी मिटना पड़ेगा, यानी मिटना पड़ेगा, फना होना पड़ेगा। देखिए एक जुमले में है, मुझे रफ्ता रफ्ता मिटा रहा है कोई, यानी फना होना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मेरी जात में समा रहा है कोई, यानी हमको फना से बका होना पड़ेगा। देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरा शेर, मेरी दुनिया मुझसे छीन कर, यानी इस दुनिया से निकाल लेगा वो, तमाम चीज़ों से, तमाम नफूस से आपका साबका तोड़ देगा, तमाम नफूस को दिल से पाक कर देगा, और बिल्कुल अपने रंग में रंग देगा वो। और दुनिया छीनने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म कर देगा, नहीं, खत्म नहीं करेगा, सबसे आपका राब्ता तोड़ देगा, कनेक्शन काट लेगा। अब हो गया रेडी। अब देखिए, मुझे अपनी दुनिया में ले जा रहा है कोई, तब आप जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात? बस प्रॉब्लम आपके अंदर है, हमारे अंदर है। जाने वाले और ले जाने वाले तो उड़न खटोला लेके घूम रहे हैं जी। आप तैयार तो होइए, आप तैयार तो होइए, आप अपना टिकट, अपना बैग, अपना सारा कुछ रेडी कीजिए ना। इसी में तो देरी लग जाता है एकदम। जहां सातों लतीफा रोशन हुआ छौवा लतीफा, उड़न खटोला की गारंटी हम देते हैं आपको। आप रोशन तो कीजिए छौवा लतीफा, हम देते हैं, हम, जबकि हमको औकात नहीं है, लेकिन इस दरबार में बैठ करके हम इनके गवाही में दे रहे हैं कि आप 6 लतीफा रोशन करके दिखाइए अपना, अपने अंदर से हिर्स और तमाम नफ्स से पाकी, अपने दिल को पाक करके दिखाइए। जो प्रोसीजर है, सारा प्रोसीजर, उसके बाद देखिए नहीं कैसे बोलावा नहीं कैसे आता है, घुमाएगा ले जा करके सब जगह दिखाएगा आपको भी इंशाअल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। जहां से खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, अब मौला अली का जिक्र आ रहा है, वहां से पंजतन की शान का आगाज होता है। हाय 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 हाय, क्या कहा। ये पंजतन वो लोग हैं जिनके लिए हमेशा उड़न खटोला सुबह शाम आता था। हम लोग तो जिंदगी भर में नहीं ला पावेंगे उड़न खटोला, लेकिन इनके लिए उड़न खटोला सुबह शाम आता था, क्योंकि ये थे ही वहीं के। कहाँ के थे? कहा ना कि अरे तुम तो वहीं के है। अरे भाई, जो वहीं का है तो उसके लिए क्या उड़न खटोला लाना जी? वो तो उड़न खटोला भी उनका जागीर है, उड़न खटोलवे उनका जागीर है। वो तो आए हम लोगों के बीच, तो ये उनका एहसान है। वो हम लोगों के बीच आए, ये उनका एहसान है कि मेरे बीच आए। पंजतन पाक की हम बात कर रहे हैं, खाली नारा हैदरी करने से काम नहीं चलेगा। समझिए इस अजमत को, अजमत को समझिए, ये अकीदा रखिए अपने अंदर, ये इस नज़र से पंजतन को अपनाइए कि यार तुम्हारे जैसे हैं वो, तुम कहाँ और वो कहाँ है। बात करते हो दिगर साहबा की, साहबा अपने जगह पर है, लेकिन पंजतन कहाँ भाई? पंजतन से मुकाबला भूल जाइए। जहां से खत्म होती है हुदूद अक्ल इंसानी, वहां से पंजतन की शान का आगाज होता है। अच्छा, ये तो पंजतन की बात हो गई। अब दादा के बाद देखिए याद आ गया, दादा क्या कहते थे, क्या हो, जहां पर तोहने सबके सब खत्म हो न पिलनमा वजह से हमर शुरू है। जहां से तोहने सबके सब पिलान खत्म, वहां से हमर शुरू। अरे सोचिए, जब दादा इसी बात कर रहे हैं तो पंजतन का क्या हाल होगा। मैंने कितना छोटे हैं हम लोग, कितना नीच हैं हम लोग। सो देखिए हम लोग को कितना डेवलप करने का जरूरत है कि नहीं है ना भाई। लेकिन हम लोग अपना वक्त नहीं देना चाहते हैं रियाजत में, ना इबादत में, ना मेहनत में। तो क्या करिएगा। अलिफ किसका है, लाम किसका है, मीम वाला मकाम किसका है। जब तेरा कोई भी शरीक नहीं तो फिर ये कलमे में नाम किसका है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जी। हाँ, है इश्क के रोज़े में फ़कत लज़्ज़त सहरी। अभी कह रहे थे कि सहरी अफ्तार क्या है इश्क के रोज़े में फ़कत लज़्ज़त सहरी, ताउम्र नहीं सूरत अफ्तार खबरदार, ताउम्र नहीं सूरत अफ्तार खबरदार। है इश्क के रोज़े में फ़कत लज़्ज़त सहरी। हाँ,
इबादतों में मसरूफ़ है सभी आजकल। नहीं, इबादत मसरूफ आजकल क्या, आज तो पूरा रात मशगूल है सब। इबादतों में मसरूफ़ है सभी आजकल, दिलों को तोड़कर सजदों में रोया जा रहा है। दिलों को तोड़कर सजदे में रोया जा रहा है। रात भर सजदे में रो करके दुआ कर रहे हैं, और हालत यह है कि ना तो ज़कात अदा किए हैं, ना फितरा अदा किए हैं, ना किसी का हक अदा किए हैं, ना किसी का घर का खबरगिरी किए हैं। तो दिलों को तोड़कर सजदों में रोने से कोई फ़ायदा नहीं जनाब। एक शेर और सुन लीजिए। बज़्म हस्ती के मुअम्मे कौन समझाए किसे, ये कोई मकतब नहीं आलम असरार है। आदमी पूछता है कि मकतब है, अच्छा बड़ा सिखा रहे हो सबको, बड़ा मास्टर बन गए हो, नहीं कहता आदमी। अरे भाई तौबा करूं ऐसा मास्टरी पर, हम कहाँ और आप कहाँ हैं। मास्टर तो बुतरुक पढ़ाता है, और आप लोग सब हमसे बड़े हैं हम क्या आप लोगों को पढ़ा सकते हैं भाई। लेकिन इस बात को समझना है कि बज़्म हस्ती के मुअम्मे कौन समझाए किसे, समझाने की बात है जो समझा सकेंगे हम आपको। ये कोई मकतब नहीं है, ये आलम असरार है, यानी भेद का आलम है। जरा हम बोले तो हमको खुल जाए, तुमको खुल जाए, जरा तुम बोलो तो हमको खुल जाए। मैंने खोला खोली, भेद खोला खोली चल रहा है। ये कोई मकतब उकतब नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से। ना आप हमको सब सिखा सकते हैं, ना हम आपको सिखा सकते हैं। नहीं, आदमी कहता है ना कि बड़ा सिखा रहे हो तुम, क्या हो गए, बाबा हो गए हो। हम सिखा नहीं रहे बल्कि मौज उड़ा रहे हैं नहीं, ये कोई मकतब नहीं है, आलम असरार। अच्छा, मौला अली का जिक्र किए बगैर हम इस अभी ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए शहादत मौला अली गुजर चुका है, उसका जिक्र छूट गया है भाई, करना पड़ेगा। पहले कहिए या अली, या अली, या अली, या अली, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सितम की हद है कि बसर के हाथों, सितम की हद है कि बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू में तर है। हाय हाय, सितम की हद है कि बशर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू में तर है। 21 रमज़ानुल मुबारक का वाक़या तो सबको मालूम है। 19 रमज़ानुल मुबारक को इब्न मुलजिम ने जो वार किया मौला अली पर पीछे से मस्जिद में, तो मौला अली ज़ख्मी हालत में 2 दिन पड़े रहे और 21 तारीख को आपका वसाल हो गया। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि जिस मर्द मैदान को किसी ने आगे से नहीं जुर्रत हुई आने की, वो पीछे से हमला किया। ठीक है, ये बहुत ही शर्म की बात है, और ये बहुत ही कहिए कि ढकने भर पानी में डूब जाना चाहिए उन दुश्मनों और मुनाफिकों को जिन्होंने ऐसा किया। बहरहाल शहादत तो मंजूर इलाही था, वो अलग बात, लेकिन जिसने ऐसा किया, जो लोग इसमें शामिल थे, वो लानती हैं कि नहीं, आप ही बताइए। वार पीछे से मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए सजदे के हालत में, मारा भी तो कैसे, कोई जगह नहीं मिली थी। इतना धोखा, इतना फरेब, इतना मक्कारी। अरे हिम्मत थी तो सामने क्यों नहीं आया तुम लोग, जुर्रत थी तो उस मर्द मैदान के सामने आकर दिखा देता। जिंदगी भर जुर्रत नहीं हुई किसी को सामने आने की, पीछे से वार। आज भी वही हो रहा है अजीम, आज भी अली के चाहने वालों के सामने जुर्रत नहीं है उन मुनाफिकों को आने की। हम कह रहे हैं आपको, वार भी करता है वो लोग तो पीछे से आज भी करता है, सामने आके तो देखा है। ये लोग भी वही फितरत के लोग हैं जो पीछे से वार करते हैं। अगर जुर्रत है तो सामने क्यों नहीं आते हैं लोग, सामने में आकर के जो करना है मुनाजरा कर लें, मुबाहला कर लें, जंग कर लें, जदाल कर लें, जो करना है कर लें, सामने में करके दिखाओ। और कसम दादा पीर की, अगर तुमको जेर ना कर दूं तो कहना, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये दादा का ताकत है। जो गलत अकीदा जो परोसा जा रहा है उसका धज्जी उड़ा देंगे हम, कसम खुदा के बता रहे हैं आपको, मगर सामने नहीं आता है लोग। क्या शौकत भाई, सितम की हद है कि बसर के हाथों, खुदा का चेहरा लहू में तर है। खुदा का चेहरा, जिसको अल्लाह ने अपना चेहरा कहा, वजहल्लाह है, जिसके हाथ को यदल्लाह कहा, जिसके चेहरे को वजहल्लाह कहा, उसको ये अलमिया है कि उनके चेहरे को लहू में तर किया गया। चूँकि रसूल पाक की हदीस भी थी कि तुम्हारा चेहरा एक दिन खून से तर होगा। देखिए, तो अल्लाह वालों की बात है भाई, इसमें बड़े राज व भेद हैं। बाद लोग बहुत से एतराज़ करते हैं कि इतने बड़े शेर खुदा थे तो ऐसे कैसे हुआ। अरे धोखे से किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, और अल्लाह की मर्जी उसमें छिपी हुई थी, शहादत उनको लिखी हुई थी। ये सब बहुत से बात होते हैं, वरना सामने से आने की जरूरत किसी में नहीं थी। वही काम हुआ मौला इमाम हसन के साथ भी, इमाम हुसैन के साथ भी धोखाधड़ी से ही हुआ है काम, है ना, होता ही है।
ये तो सुना था हस्र में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो आज भी उरूज पर है। ये तो सुना था, हाँ, ये तो सुना था कि हस्र में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से उरूज पर है। और आंखों को अपनी बंद न कर लूं तो क्या करूं, अब देखना ही क्या है तुझे देखने के बाद। आंखों को अपने बंद न कर लूं तो क्या करूं, अब देखना ही क्या है तुझे देखने के बाद। और कज़ा ने वार किया भी तो पुस्त सर से किया, मजाल किस में थी आता जो रूबरू अली। भाई बात तो हमने कहा अभी, है ना, मजाल किस में थी जो आता रूबरू अली। और ये शेर तो ख़त्म हो चुका। बस आज मौला अली के शहादत पर इस मज़मून को हम ख़त्म करते हैं। और आइए एक बार फिर से नारा हैदरी लगाइए बज़ोर, तो फिर एक कलाम मौला अली के शान में सुना दीजिएगा दो जरा, है ना, अगर हो तो मजलिस का रंग आ जाएगा। हैदरी नारे हैदरी, नारे हैदरी। और एक शेर छूट गया, उसको पूरा कर लेते हैं। फुर्सत न दी नमाज की उस रोजेदार को, फुर्सत न दी नमाज की उस रोजेदार को, नहला दिया लहू में शहे जुल्फ़कार को, नहला दिया लहू में शहे जुल्फ़कार को। फुर्सत न दी नमाज की उस रोजेदार को, नहला दिया लहू में उस शहे जुल्फ़कार को। मौला अली की शहादत बहुत ही मग़मूम। रमज़ान का महीना यूँ तो भाई बहुत ही बरकत वाला लोग मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन इस रमज़ान में सबसे बड़ा जो पहलू है गम का है, हम उससे पीछे भाग नहीं सकते हैं। सुन्नियों का कहना है कि पूरा मुबारक मुबारक जन्नत जन्नत, लेकिन हम लोग सूफ़ी हैं, सुन्नी को भी मानते हैं और शिया के भी चीज़ों को, अल्लाह पंजतन के अक़ीदत और मोहब्बत को मानते हैं। हाँ, अरे बरकत का महीना एक तरफ, मौला अली का शहादत का महीना कहाँ गया। अरे उस बरकत के चक्कर में शहादत को क्यों निगल जाते हो मियाँ। अरे कैसी बरकत, हमारे लिए तो दर्द का महीना है, हमारे लिए तो गम का महीना है कि हमारे इमाम को नहला दिया गया खून से। कैसी बरकत और कैसी रहमत, ये तो हमारे लिए ज़हमत है। उसका एक पहलू है, लेकिन हम किसी के मुनकिर नहीं हैं। सुन्नियों का भी मरहबा, शियों का भी मरहबा, सूफियों का भी मरहबा, ठीक है भाई, लेकिन भूलो नहीं, हम याद दिलाएंगे। ठीक है, पढ़िए एक बार दुरूद पाक।